50 एमसीक्यू आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। कंपटीशन एग्जाम किसी भी तरह का हो, यह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि फाइल टाइप क्या होता है। ऑप्शन है हमारे सामने, DOCX, XLSX, PPTX, PDF। तो करेक्ट आंसर इसका XLSX। ये क्या होता है, फाइल टाइप। देखिए जितने भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इन सब के अपने फाइल टाइप होते हैं। एक्सेल का फाइल टाइप XLS होता है, MS वर्ड का फाइल टाइप DOC होता है और पावर पॉइंट का फाइल टाइप PPT होता है। ठीक है, ये है MS एक्सेल के, MS वर्ड के और MS पावर पॉइंट के वर्जन्स के एक्सटेंशन यानी कि फाइल टाइप। यहाँ पे याद रखें 2003 के बाद जितने भी वर्जन्स आए, तो उन सभी नए वर्जन्स में बस पीछे एक्स और जुड़ गया। तो एक्स इस चीज को इंडिकेट करता है कि नए वर्जन की बात हो रही है। और 2003 या इससे पहले के वर्जन्स की फाइल टाइप थे XLS, DOC, PPT। हो सकता है आपसे एग्जाम पूछा जाए एक्सेल 2003 का फाइल टाइप क्या है, तो आप आंसर करेंगे XLS। ठीक है, तो ये आप याद रहे, ये MS वर्ड का फाइल टाइप है, ये एक्सेल का फाइल टाइप है और ये पावर पॉइंट का फाइल टाइप है। और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट PDF होता है। ये इसलिए बनाया जाता है, ऐसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया और किसी के पास MS वर्ड नहीं है, एक्सेल बनाया किसी के पास एक्सेल नहीं है, तो इन फाइलों को खोला किस में जाते हैं, इन सब फाइलों को बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट जो हर डिवाइस पे इजीली ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू सेव ए वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+Z, Ctrl+C। तो करेक्ट आंसर इसका Ctrl+S। आप Ctrl+S से किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव कोई फाइल को अगर फिर से सेव करना हो तो हम दबाते हैं F12, जो किसका शॉर्टकट है, सेव एज का। ठीक है, तो सेव एज का शॉर्टकट क्या है, F12। P से आप प्रिंट कर सकते हैं, Z से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कमांड को अंडू कर सकते हैं, स्टेप्स को पीछे कर सकते हैं, और सी से आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन से Ctrl+S। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इन ए न्यू एक्सेल वर्कबुक। ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4। यानी कि जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट वहां ओपन हमें दिखती हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 3। यानी कि आप जब भी एक्सेल खोलते हैं तो आपको हमेशा नीचे 1, 2 और 3 सीटें खुली मिलती हैं। ये बाय डिफॉल्ट आती हैं, आप वापस चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी ओपन होती है, 3। अगला आंसर क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिंबल इज यूज्ड टू बिगिन ए फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू करते समय कौन से सिंबल का यूज किया जाता है। तो आपने एक्सेल अगर यूज किया तो इसका आंसर सिंपल होने वाला है, डॉलर के सिंबल्स या फिर @ का सिंबल या फिर इक्वल या फिर हैज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वल। जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो पहले इक्वल, फिर उसके बाद हम अपना फॉर्मूला एंटर करते हैं। तो इक्वल क्या करता है, फॉर्मूले की स्टार्टिंग को शो करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ए रेंज। किसी भी रेंज का अगर सम करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो पहला है ऐड फंक्शन, सम फंक्शन, टोटल फंक्शन और कैल्क फंक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका सम फंक्शन। हम ऑप्शन बी को करेक्ट मान रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऐड और टोटल ऐसा कोई फंक्शन एक्सेल के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। तो सम फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर रेंज को क्या कर सकता है, टोटल करके दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू मर्ज एंड सेंटर टेक्स्ट। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर और मर्ज कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए, फॉर्मेट सेल में फॉन्ट में जाकर। दूसरा, यूज द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन ऑन द रिविन, रिविन में दिए गए ऑप्शंस यूज एंड मर्ज सेंटर की मदद से। या फिर यूज रैप टेक्स्ट, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका आंसर बी, यूज द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन ऑन द रिविन। आप रिवेन में जाकर ऑप्शंस में होम में जब जाएंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेलों को मर्ज कर सकते हैं, मतलब दो सेलों ने मिला के एक सेल कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे एच लिखा हुआ है तो एच सेंटर में आ जाएगा अगर एच इस तरफ होगा तो, या फिर हम नया लिखेंगे कुछ भी तो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच की इज यूज टू एडिट ए एक्सेल। एडिट ए सेल, सेल में कोई एडिटिंग करनी हो, यानी सेल के अंदर अगर कुछ सुधार करना हो, कुछ लिखना हो,
तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो पहला है F2, दूसरा है F1, F4 या F5। तो करेक्ट आंसर है इसका F2। तो F2 की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं एक तरह से, यानी एडिट कर सकते हैं, हम सेल में कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू अप्लाई करेंसी फॉर्मेटिंग? यूज द फॉर्मेट प्रिंटर, यू कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, कंट्रोल डॉलर और नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेंसी फॉर्मेटिंग किससे अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप डॉलर करेंसी चाहते हैं अपने जो भी नंबर्स लिखा है उस पर, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का प्रेस करेंगे एक साथ। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट? यानी कि अगर हमें एक्सेल के अंदर डेट चाहिए, वर्तमान डेट, तो हम कौन सी फंक्शन का यूज करेंगे? पहला है डेट फंक्शन का, नाउ फंक्शन का, टुडे फंक्शन का या फिर टाइम फंक्शन का। देखिए करंट डेट जो आती है उसका आंसर जो करेक्ट है वो है आंसर सी, यानी कि टुडे फंक्शन का। टुडे फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, करंट डेट जो है उसे एंटर कर सकते हैं एक्सेल में। आपको बस इक्वल लिखना है टुडे और ब्रैकेट्स को क्लोज करना है ओपन करके। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डज द कॉनकैटनेट फंक्शन? कॉनकैटनेट फंक्शन क्या करता है? फर्स्ट है ऐड नंबर्स, सेकंड ऑप्शन है जॉइन टेक्स्ट फ्रॉम टू और मोर सेल, थर्ड है फाइंड एरर्स और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका जॉइन टेक्स्ट फ्रॉम टू और मोर सेल, यानी कि अगर आपके पास एक्सेल में दो सेल है, जिस सेल में लिखा है मान लो राम और यहाँ लिखा हुआ है मान लो जैन, ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉनकैट नेट फॉर्मूले की मदद से एक कर सकते हैं। आपको बस क्या लिखना है, कॉन कैट नेट फॉर्मूला, इसके बाद आपको नाम लिखना है, मान लो ये ए है और ये बी है और इस रो का नंबर 3 है, तो आप लिखेंगे A3 कोमा B3। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने दोनों एक ही सेल में हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप चाहते बीच में स्पेस आए तो आप क्या करेंगे, कॉन कैट नेट फॉर्मूला A3 कोमा इन्वर्टेड कोमा में स्पेस देंगे और फिर आप लिखेंगे B3। तो अब जो राम और जैन पास में आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एक स्पेस होगा। तो ये दो सेलों के डेटा को एक करने का काम करता है। तो ज्वाइन करता है टेक्स्ट फ्रॉम टू और मोर सेल्स। मोर सेल इसलिए क्योंकि हम जरूर नहीं दो से ज्यादा भी हम जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसको मिला के हमें सेल्स के एड्रेस यहाँ पे देने। Which tool help you find duplicates in a range? एक्सेल में रेंज में से डुप्लीकेट को कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा टूल इसमें मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है शॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। विच टूल हेल्प यू फाइंड डुप्लीकेट्स इन रेंज? तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अपने डुप्लीकेट डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फ्रीज रो और कॉलम? रो और कॉलम को फ्रीज कैसे करते हैं, इसलिए किस ऑप्शन का हम यूज करते हैं? पहला, पेज लेआउट पे जाकर फ्रिज पेंस, सेकंड व्यू में जाकर फ्रिज पेंस, तीसरा डेटा में जाकर फ्रिज पेंस और चौथा है इंसर्ट में जाकर फ्रिज पेंस। तो करेक्ट आंसर है व्यू में जाकर फ्रिज पेंस। इस कमांड की मदद से हम रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपकी टॉप की रो या फिर आपका लेफ्ट कॉलम आप उसको रोक सकते हैं, वो आपके साथ स्क्रॉल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑटोफिल हैंडल? ऑटोफिल हैंडल जो हम करते हैं उसका फंक्शन क्या है? कॉपी फॉर्मूलाज और वैल्यू टू एडजस्ट सेल, फॉर्मेट सेल, ऐड चार्ट या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉपी फॉर्मूला और वैल्यू टू एडजस्ट द सेल। याद रखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम? यानी कि कौन सा चार्ट टाइप आपको ट्रेंड्स को दिखाता है? तो ऑप्शन ए बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर स्कैटर चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, लाइन चार्ट। इस तरह के आपको ट्रेंड्स को शो करता है। इसमें आप याद रखें लाइन चार्ट इसका करेक्ट आंसर है। विच फीचर अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल सेल इनटू वन? कौन सा फीचर्स अलाउ करता है कि हम मल्टीपल सेल्स को एक कर सकते हैं? तो पहला है टेक्स्ट रैपिंग, दूसरा है मर्ज सेल, तीसरा है स्प्लिट सेल और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका मर्ज सेल। मर्ज सेल से हम दो सेलों को एक कर सकते हैं, ऐसा हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था। अगला हमारे पास, हाउ डू यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट सेल विथ वैल्यू ओवर 100? यानी कि जितनी भी कोई वैल्यू 100 से ऊपर है उनको हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से, वो पूछा जा रहा है।
तो पहला इंसर्ट में चार्ट्स में जाकर, दूसरा डाटा में शॉर्ट में जाकर, तीसरा होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन 100 लिखकर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे और वहाँ चूज करेंगे ग्रेटर देन और वैल्यू में टाइप करेंगे 100। तो 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी, जिस कलर में भी हम करना चाहें। अगला यहाँ पे व्हाट डज द फिल्टर ऑप्शन डू। फिल्टर ऑप्शन क्या करता है? फर्स्ट, हाईलाइट डेटा, सेकंड, शॉर्ट डेटा, हाइड अननेसेसरी डेटा और डिलीट रो। तो फिल्टर ऑप्शन क्या करता है? आंसर सी, हाइड अननेसेसरी डेटा, यानी फालतू का डेटा जो हमारे काम का नहीं है उससे हम शॉर्ट फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टैब कंटेंट द ऑप्शन टू इंसर्ट ए पिवट टेबल, यानी पिवट टेबल हम कहां से, किस टैब से ओपन करते हैं? फाइल टैब से, इंसर्ट टैब से, पेज लेआउट से या फिर फॉर्मूलाज से। तो करेक्ट आंसर है इसका पिवट टेबल हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट टैब से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडू एन एक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर किसी भी एक्शन को अंडू कैसे किया जाता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस आर। देखिए कंट्रोल प्लस यू से तो हम अंडरलाइन करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है, तो करेक्ट आंसर कंट्रोल जेड है, इससे रीडू कर सकते हैं हम। और कंट्रोल आर से हम क्या कर सकते हैं, रिपीट करते हैं जो अंडू करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे करेक्ट आंसर है कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल आर से हम रिप्लेस करते हैं, रीडू तो वाई से करते हैं, और कंट्रोल जेड इसका करेक्ट आंसर है अंडू के लिए, ये याद रखें आप, ठीक है। टेक्स्ट को लेफ्ट राइट अलाइन जब हम करते हैं तो हम यूज करते हैं कंट्रोल आर से राइट अलाइन, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन और कंट्रोल प्लस ई से हम करते हैं सेंटर में अलाइन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स आर को रीडू समझ लेते हैं और यू को अंडू, और यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जेड और वाई से याद रखें, जेड अंडू के लिए है और वाई रीडू के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए रेंज। एक रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, लार्ज फंक्शन, हाईएस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैक्स फंक्शन। तो आपको क्या लिखना होता है, बस मैक्स लिखना होता है, मैक्स, और इसके अंदर आपको रेंज डालनी होती है, जैसे E2 से लेके H2 तक। तो इसके बीच में जितने भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपको दिखाई देगा, जो भी होगा, मान लो 56, तो आंसर 56 आ जाएगा। हाउ डू यू फाइंड द एवरेज ऑफ ए नंबर, यानी कि हमें अगर बहुत सारे नंबरों का एवरेज निकालना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो पहला है सम और काउंट की मदद से, यानी कि सम कर दो, सम डिवाइड काउंट, या फिर एवरेज फंक्शन, या फिर एवरेज, एबीजी, या फिर नन ऑफ दिस अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एवरेज, ठीक है। एबीजी नाम से नहीं चलेगा फॉर्मूला, आपको पूरा लिखना पड़ेगा एवरेज, और इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर अपनी रेंज देंगे जिसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास 5 है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, इसका एवरेज निकालना है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20, और इसको डिवाइड करने कितना नंबर है? 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 20 डिवाइड 4, और इसका आंसर आएगा 5। अब ये चीज हम खुद से ना करके कैसे करेंगे, हमें लिखना है बराबर AVRAG एवरेज, और ये सेलों के, जैसे मान लो ये है A, B, C और D, और ये 1 है, तो हम देंगे यहाँ पे A1 से लेके D1 तक, ठीक है। तो इसमें ये सारे नंबर्स आ गए, इन सबका एवरेज निकाल दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधा 5। कैसे किया? ऐसे किया होगा उसने, लेकिन हमें नहीं बताना, हमें तो ओनली क्या लगाना है, फंक्शन। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज, यानी कि हमारे पास रेंज में से नंबर्स वैल्यू कौन कौन से, हमको कैसे फाइंड करते हैं? तो पहला है काउंटा, दूसरा है काउंट, तीसरा है काउंट इफ, और फोर्थ है नंबर। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन बी, काउंट। काउंट की मदद से, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे सेलों में बहुत सारे नंबर लिखे, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, तो ये कितने नंबर है? वैसे तो हमें दिख रहा है 4 है, लेकिन ऐसा अगर मान लो 4000 है, तो हम क्या लाएंगे, बराबर काउंट ब्रैकेट और इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, या फिर पहला और लास्ट का नाम दे देंगे, तो वो काउंट करके बताएगा टोटल नंबर कितने हैं। विच फंक्शन चेक इफ ए कंडीशन इज ट्रू, कौन सा फंक्शन चेक करता है कि कंडीशन सही है? इफ फंक्शन, कंडीशन फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, या फिर चेक फंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इफ। इफ फंक्शन की मदद से हम ट्रू और फॉल्स में चेक कर सकते हैं और अपने स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द VLOOKUP फंक्शन डू, VLOOKUP फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन है
find data in a table based on a row index, find data in a table based on a column index, find data vertically in a table, none of this above। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? यहाँ पे ऑप्शन सी है। वर्टिकली जब भी हमें डेटा को फाइंड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? वी लुकअप का। और जब हम हॉरिजेंटली डेटा को फाइंड करते हैं तो हम यूज करते हैं एच लुकअप का। इस चीज का याद रखें आप, वी लुकअप और एच लुकअप में। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन रिमूव स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट। स्पेस कैसे रिमूव करेंगे? कौन सा फंक्शन रिमूव करता है? फर्स्ट है रिमूव फंक्शन, क्लीन फंक्शन, ट्रिम फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी स्पेस जो रिमूव कर सकते हैं। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, इसको गलत करें। ट्रिम फंक्शन से हम स्पेस को रिमूव करते हैं टेक्स्ट में से, क्लीन से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए रेंज। रेंज में से सबसे छोटी संख्या हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो पहला स्मॉल फंक्शन से, मिन फंक्शन से, लो फंक्शन से या लीस्ट फंक्शन से। तो करेक्ट आंसर है इसका मिन फंक्शन। ठीक है, स्मॉल फंक्शन से हम फाइंड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट आंसर है मिन फंक्शन। इस चीज का ध्यान रखें आप, मिन फंक्शन से हम सबसे छोटी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। अगला है हमारे पास व्हाट डज द काउंट इफ फंक्शन डू। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है? तो काउंट ऑल नंबर्स, काउंट वैल्यू बेस्ड ऑन ए कंडीशन, काउंट इनपुट सेल्स और नन ऑफ द अबव। तो काउंट ऑफ वैल्यू क्या, काउंट इफ फंक्शन क्या करता है? काउंट करता है वैल्यू बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो करेक्ट आंसर है आंसर बी। तो आप इसको आंसर के करेंगे काउंट वैल्यू बेस्ड ऑन ए कंडीशन। यहाँ पे आंसर गलत आ रहे हैं, आप इनको इग्नोर करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है व्हाट इज ए वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल में वर्कबुक क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ए सिंगल सीट, ए ग्रुप ऑफ चार्ट्स, ए नन ऑफ दिस अबव। तो वर्कबुक क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ठीक है, वर्कबुक एक कलेक्शन होती है वर्कशीट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ ए वर्कशीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारे पास हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। एक्सेल में नई वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं? कंट्रोल प्लस एन से, कंट्रोल प्लस ओ से, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से, कंट्रोल प्लस एस से। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एन से आप नई वर्कबुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस गलत आ रहे हैं, उसको इग्नोर करें। विच व्यू इज यूज टू प्रिंट ए वर्कशीट। आप एक्सेल में वर्कशीट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो ऑप्शंस है नॉर्मल से, पेज लेआउट से, पेज ब्रेक प्रीव्यू से या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रिंट वर्कशीट आप कैसे कर सकते हैं? तो व्यू आपको दिखाई देता है किसमें? पेज लेआउट व्यू में। तो पेज लेआउट व्यू में दिया जाता है। जैसा पेज लेआउट व्यू पे दिखता है वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है। व्हाट डज द ऑटो सम बटन डू। ऑटो सम बटन क्या करता है? ऐड करता है नंबर्स को, मल्टीप्लाई करता है नंबर्स को, शॉर्ट करता है नंबर्स को या फिर डिलीट करता है। देखिए ऑटो सम का जो बटन है वो क्या करता है? ऐड करता है नंबर्स को। जो आपको होम रो में दिखाई देता है ऑटो सम का, इस तरह का सिग्मा का साइन आपको दिखाई देता है, ये सभी नंबर को करता है ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास विच की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। पूरी शीट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी की कॉम्बिनेशन कौन सी है, शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। तो करेक्ट आंसर इसका सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए इज द राइट आंसर। तो कंट्रोल प्लस ए से हम क्या कर सकते हैं? विच फंक्शन विच फीचर्स अलाउ यू टू रिमूव डुप्लीकेट इन ए कॉलम। कॉलम में से डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे किया जाता है? डेटा में फिल्टर ऑप्शन की मदद से, डेटा में रिमूव डुप्लीकेट से, व्यू में हाइड से और इंसर्ट में क्लियर से। करेक्ट आंसर है डेटा में रिमूव डुप्लीकेट से हम अपने डेटा में से डुप्लीकेट्स एंटर को रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रोटेक्ट शीट फीचर। एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट फीचर्स का क्या उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं प्रिवेंट अनऑथराइज एडिटिंग, हाइड डेटा, लुक लॉक द वर्कबुक और फॉर्मेट सेल। तो देखिए प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट अनऑथराइज एडिटिंग। हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता, यानी उसमें कोई भी छेड़छाड़ या कुछ लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। डेटा हाइड नहीं होता है, लॉक होती है बट लॉक का मतलब क्या होता है? ओपन नहीं होगी। ओपन तो हो जाती है, रीड तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या है? प्रिवेंट अनऑथराइज एडिटिंग। और फॉर्मेट सेल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगला है विच की कॉम्बिनेशन इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। वर्कशीट न्यू किससे आती है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है? शिफ्ट प्लस F11, अल्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अभी जस्ट हमने किया था कंट्रोल प्लस एन करेक्ट आंसर है।
व्हाट डज प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एफ डू? कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? फाइंड टेक्स्ट, फॉर्मेट टेक्स्ट, फिल सेल और फ्रिज पेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? फाइंड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एफ से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीजन? यानी कि जब आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसके शेषफल को हम किससे निकालते हैं? किसको? शेषफल को। तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा? ठीक है, क्यू यू ओ टी एन टी, कॉन्स्टेंट फंक्शन, डिवाइड फंक्शन, मॉड फंक्शन, रिमाइंडर फंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास यहाँ पे? आंसर सी, मॉड फंक्शन। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की। अगली वीडियो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।